अमरनाथ यात्रियों पर हमले को लश्कर ने दिया था अंजाम, जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया खुलासा। आईजी मुनीर खान के अनुसार आतंकवादी अबू इस्माइल था मास्टरमाइंड, हमले में 3 पाकिस्तानी और एक स्थानीय आतंकवादी शामिल। The accused are identified. A Pakistani militant of Lashkar along with 2 other Pakistani militants. आतंकवादियों की मदद करने वाले 3 भी गिरफ्तार, पुलिस का दावा जल्द पकड़े जाएंगे सभी आतंकवादी। पुलिस के अनुसार पहले 9 जुलाई को थी हमले की प्लानिंग, सुनसान जगह पर बस नहीं मिलने पर अगले दिन हमले को दिया गया अंजाम। अल-कायदा से जुड़े हुर्रियत के तार, एनआईए की छापेमारी में गिलानी के दामाद अल्ताफ फंटूश के घर से मिली जाकिर मूसा की तस्वीरें। गिलानी के करीबी अयाज अकबर के घर और दफ्तर पर भी छापा, दोनों जगह मिली मूसा की तस्वीर। गिलानी के दोनों बेटों को एनआईए ने फिर से जारी किया समन, कल पूछताछ के लिए बुलाया। मनी लॉन्ड्रिंग में शब्बीर शाह का करीबी असलम वानी गिरफ्तार, असलम ने शब्बीर शाह के जैश मोहम्मद से रिश्ते का किया था खुलासा। यूपी के मुजफ्फरनगर में पकड़ा गया बांग्लादेशी आतंकवादी, 6 साल से आतंकवादियों को मुहैया कराता था फर्जी आधार कार्ड और आई कार्ड्स। केरल में संघ कार्यकर्ताओं की हत्या पर गरमाई राजनीति, तिरुवनंतपुरम में पीड़ित परिवार से मिले वित्त मंत्री अरुण जेटली। जेटली ने कहा, अगर इस तरह की हिंसा एनडीए या बीजेपी शासित राज्यों में होती तो देश में अवार्ड वापसी का दौर शुरू हो जाता। People not to have double standards on these incidents. You can't have awards being returned if an incident takes place in some other part of the country. जेटली ने कहा, अगर पुलिस और राज्य सरकार ने निष्पक्षता के साथ कार्रवाई नहीं की होती तो प्रदेश में हिंसा का माहौल कभी खत्म नहीं होता। सीपीएम ने वित्त मंत्री जेटली के केरल दौरे का किया विरोध, राजभवन के सामने दिया धरना। गुजरात में राहुल के काफिले पर हमले के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी, बनासकांठा में थाने के बाहर प्रदर्शन। कल बेंगलुरु से गुजरात लौटेंगे सभी कांग्रेसी विधायक, आनंद में एक रिजॉर्ट में रुकेंगे। 2 अलग अलग बैच में गुजरात लौटेंगे सभी विधायक, 8 अगस्त को राज्यसभा चुनाव में करनी है वोटिंग। आम आदमी पार्टी ने अपनी वेबसाइट को किया रीलॉन्च, चंदा देने वालों की सूची वेबसाइट से हुई गायब। यूपी में किसानों को 17 अगस्त से मिलेगा कर्ज माफी का मंजूरी पत्र, पहले चरण में 9,500 किसान। यूपी के ऊर्जा मंत्री शिकारी शर्मा का अधिकारियों को फरमान, 1 लाख बकाया बिजली बिल धारकों की पहचान कर उनकी तस्वीरें लगाकर उन्हें जलील करो। ये जो लाख रुपए तक के बकायेदार है, इनके फोटो लगवाओ, अखबारों में नाम छपाओ, चौराहों पर फोटो लगवाओ, इनके जलील करो जितना कर सकते हो। यूपी में रक्षाबंधन पर बहनों को योगी सरकार का तोहफा, आज रात 12 बजे से कल आधी रात तक रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा। योगी सरकार के फैसले से महिलाओं के चेहरे पर खुशी, सरकार के कदम की तारीफ। काफी अच्छा है, बहुत हद तक फायदा भी है, बहुत अधिक तरह से कह सकते हैं कि वही लेडीज क्योंकि रात में नहीं निकल पाती तो उसलिए थोड़ा सा ये भी है कि दिक्कत नहीं है, लेकिन काफी अच्छा फैसला उनके लिए बहुत हद तक। चंडीगढ़ में आईएएस ऑफिसर की बेटी से छेड़खानी के आरोपी हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे को थाने से मिली जमानत, सवालों के घेरे में है पुलिस। सुभाष बराला के बेटे विकास बराला की कल हुई थी गिरफ्तारी, पुलिस पर संगीन धाराएं हटाने का आरोप। लड़की ने फेसबुक पर लिखी अपनी आप बीती, कहा पुलिस ने नहीं आती तो कुछ भी हो सकता, अगर पुलिस नहीं आती तो कुछ भी हो सकता था। पुलिस पर बेल देने के लिए संगीन धाराएं हटाने का आरोप, धारा 365 और धारा 511 पुलिस ने हटा दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, कानून के अनुसार होगी कार्रवाई, दोषी सिद्ध हुए तो सजा होगी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंकते समय 2 कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरी तरह से झुलसे, भोपाल के अस्पताल में भर्ती। गुजरात में राहुल के काफिले पर हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता, घटना के बाद हड़कंप। गौरक्षा के नाम पर भीड़ की हिंसा के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन, केंद्र के खिलाफ नाराजगी। महाराष्ट्र के अकोला में मराठा क्रांति मोर्चा ने निकाली बाइक रैली, सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। कानपुर में मृत इंसान को जिंदा बताने पर अस्पताल में हंगामा, परिजनों ने जमकर की तोड़फोड़।
कांग्रेस नेता नूरी खान का भगवा वस्त्र धारण कर ओम नमः शिवाय का जाप करने पर बवाल, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने तरेरी आंखें। मौलाना मोहम्मद साजिद राशिदी ने कहा, मुस्लिम धर्म में भगवा पहनना हराम, माफी मांगे नूरी खान। देखिए, मेरा विरोध करने वाले वही लोग होंगे जिन्हें इस्लाम का ज्ञान नहीं है, क्योंकि इस्लाम यही कहता है कि पालन हमें अपने मजहब का करना है, लेकिन सम्मान हमें हर मजहब का करना है। 1 अगस्त को उज्जैन में धार्मिक यात्रा में भगवा वस्त्र पहनकर शामिल हुई थी नूरी खान। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने जताई नाराजगी। स्वाइन फ्लू की चपेट में आया अभिनेता आमिर खान, मुंबई में चल रहा है इलाज। सोनीपत में हॉकी खिलाड़ी ज्योति गुप्ता की मौत पर सस्पेंस, मंत्री कविता जैन ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा। 3 अगस्त को रेवाड़ी में रेलवे ट्रैक पर मिला था ज्योति का शव, सदमे में है पूरा परिवार। मेरठ में महिला पहलवान नेहा कश्यप पर बदमाशों ने किया हमला, सर पर गंभीर चोट, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। आज तक की खबर का असर, पंजाब के खन्ना में सरकारी बैंक्स ने हटाई कर्जदार किसानों की तस्वीरें। मध्य प्रदेश में नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने के दावे की खुली पोल। खरगोन में नर्मदा में 2 नदियों में बहाया जा रहा है शराब फैक्ट्री का प्रदूषित पानी। ग्वालियर में कांग्रेस में संगठन चुनाव को लेकर बवाल, दिग्विजय ज्योतिरादित्य के समर्थकों में धक्का मुक्की। विशाखापट्टनम में छात्रों की 2 गुटों में हिंसक झड़प, मारपीट में एक छात्र की मौत। जोधपुर में एयर इंडिया की फ्लाइट में बम होने की खबर से हड़कंप, आनन फानन में खाली कराया गया विमान। जोधपुर की फ्लाइट में लैंडिंग नहीं होने से नाराज लेफ्टिनेंट कर्नल ने दी थी बम होने की धमकी, पुलिस ने हिरासत में लिया। पटना में रिश्वत लेकर शराबी को छोड़ना दारोगा और मुंशी को बड़ा महंगा, पुलिस ने गिरफ्तार किया। जबलपुर में माइलोमीटर से टकराकर नहर में गिरी कार, हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। धनबाद में शराब माफिया के खिलाफ प्रशासन ने खोला मोर्चा, छापेमारी के दौरान 1.5 लाख की शराब जब्त। राजस्थान के सवाई माधोपुर में दर्दनाक हादसा, रेलवे ट्रैक पार करते समय 5 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत। दिल्ली के संगम विहार में युवती का बोरे में बंद मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमृतसर में महिला चोर ने ज्वेलरी शोरूम को बनाया निशाना, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के अहमदनगर में गाड़ी रोकने पर पशु तस्करों ने गौरक्षकों पर किया पथराव, हमले में 12 घायल। यूपी के औरैया में कोतवाली के शौचालय में आरोपी ने की आत्महत्या, 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 1 लाइन हाजिर। गया में एलजेपी नेता की हत्या के आरोप में जेल में बंद कैदी के इलाज का दौरान मौत, परिजनों ने जेल प्रशासन पर हत्या का लगाया आरोप। यूपी के वाल्मीकि नगर में भारत नेपाल सीमा के पास बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा के साथ पकड़े गए 2 लोग एसएसबी की टीम ने पकड़ा। झारखंड के जामताड़ा में मछली का जीरा लेकर जा रही पिकअप वैन पलटी, मछली लूटने वालों की मची होड़। दिल्ली के लाजपत नगर में गटर की सफाई के दौरान 3 मजदूरों की मौत, जहरीली गैस ने ले ली जान। दिल्ली के अमन विहार में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद की गाड़ी पर हमला, 2 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में शराब ठेके के विरोध में महिलाओं का हंगामा, दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की। झांसी में पुलिस का कारनामा, अपने मनोरंजन के लिए ट्रेन लूटने की वारदात में शामिल आरोपी से रात भर कराया डांस, वायरल हुआ वीडियो। भोपाल में क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले 5 सटूरिये गिरफ्तार, कई मोबाइल फोन्स और लैपटॉप बरामद। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में चोटी कांड का रहस्य बरकरार, यूपी के शामली में बंद घर में गर्भवती महिला की कट गई चोटी। शामली में 12 साल की बच्ची ने भी चोटी कटने की शिकायत की, भूत प्रेत की अफवाह ने पकड़ा जोर। मध्य प्रदेश के श्योपुर में महिला का दावा, बंद कमरे में अचानक अज्ञात शक्ति ने पकड़ा, काट डाली चोटी। बिहार के छपरा में एक लड़की ने किया चोटी कटने का दावा, कहा सुबह सोकर उठी तो कटी मिली मेरी चोटी। दिल्ली के द्वारका में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की पत्नी की चोटी कटी, कटे बालों को जांच के लिए साथ ले गई पुलिस। कोलंबो में टीम इंडिया का बचा डंका, दूसरे टेस्ट में श्रीलंका को पारी और 53 रनों से हराया, सीरीज पर किया कब्जा। भारत की जीत के हीरो रविंद्र जडेजा 5 विकेट चटकाकर बने मैन ऑफ द मैच। दूसरी पारी में अश्विन पंड्या को 2-2 कामयाबी, उमेश को मिली 1 सफलता। फॉलो ऑन खेल रही श्रीलंका की पूरी टीम दूसरी पारी में 386 पर सिमटी, करुणारत्ने ने 148 रन बनाए। भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 622 रन बनाकर खुशी जीत ली। श्रीलंका की टीम पहली पारी में 183 पर हुई थी ढेर।
टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की लगातार 8वीं जीत। 2015 में ऑस्ट्रेलिया में हार के बाद भारत ने नहीं गंवाई कोई भी सीरीज। कोलंबो के हीरो जडेजा अगले मैच से हुए सस्पेंड। मैच के तीसरे दिन पुष्प कुमारा पर खतरनाक थ्रो फेंकने के मामले में दोषी। जडेजा ने 9वीं बार टेस्ट में एक पारी में लिए 5 विकेट। सबसे कम टेस्ट में 150 विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन ने 34 टेस्ट में लिए 150 विकेट। जडेजा ने 32 टेस्ट में हासिल की है ये कामयाबी। 12 अगस्त से पल्लिकल में खेला जाएगा सीरीज का तीसरा और अंतिम टेस्ट। 20 अगस्त से 5 वनडे मैचों की होगी सीरीज। नेपाल से पानी छोड़े जाने से यूपी के बाराबंकी में घाघरा नदी उफान पर। करीब 100 गांव पूरी तरह से जलमग्न। बाढ़ में रामनगर, सिरौली समेत 6 तहसील बुरी तरह से प्रभावित। सैकड़ों परिवार घर छोड़ने को हुए मजबूर। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को गांव खाली करने की दी जा रही है चेतावनी। उत्तराखंड के मंत्री हरक सिंह रावत ने कोटद्वार में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। शुक्रवार को बादल फटने से 8 लोगों की हो गई थी मौत। झारखंड के लातेहार में पुल के अभाव में जान जोखिम में डाल स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। प्रशासन को हादसे का इंतजार। ऋषिकेश में भारी बारिश से सैलाब का कहर। बाढ़ में फंसी गाड़ी। 13 लोगों को बचाया गया। कई घंटे तक सैलाब में फंसे रहे लोग। बाद में ट्रैक्टर से खींचकर गाड़ी भी बाहर निकाली गई। रामनगर के धनगढ़ी में पानी में बही कार। स्थानीय लोगों की मदद से कार सवार की बची जान। झारखंड के रामगढ़ में बारिश का कहर। रेलवे स्टेशन घरों में घुसा पानी। हिमाचल में मंडी पठानकोट हाईवे पर टला हादसा। खाई में जाते जाते बची यात्रियों से भरी बस। कल रक्षाबंधन पर अमरनाथ यात्रा का समापन। अंतिम जत्थे में करीब 120 श्रद्धालु और साधु संत करेंगे दर्शन। रक्षाबंधन को लेकर कॉमेडी सीरियल भाभी जी घर पर हैं के कलाकार दिल्ली में उत्साह। शूटिंग छोड़कर दिल्ली पहुंचे। लखनऊ में महिलाओं ने पेड़ों को बांधी राखी। पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। गाजियाबाद में रक्षाबंधन पर एक दुकान का अनोखा ऑफर। 1000 रुपए की राखी खरीद पर 1 किलो टमाटर मुफ्त। ऑनलाइन गेम ब्लू व्हेल के खिलाफ मुंबई में छात्रों ने निकाली रैली। युवाओं को इस खेल के खतरे से किया आगाह।